ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अनुप्रयोग पार्ट फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा कि सर्वसमीकरण 3 होती हैं। पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आज अपने इन सर्वसमीकरणों के प्रयोग से और इनसे रिलेटेड या संबंधित क्वेश्चन है उनको सिद्ध करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने ले रहे हैं, इसमें सिद्ध कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में आए हुए है और उसकी दो पार्ट हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, यानी इसके बराबर भी आपको टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना है और इस पार्ट के बराबर भी आपको टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना है। आपने इसमें देखिए पहला पार्ट ले रहे हैं। पहले पार्ट में ये जो कहलाएगी वो LHS साइड है, इसीलिए LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए, सर्वसमीकरण हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह कौन क्या है, ए है, तो इसको लिखेंगे अपने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरी सर्वसमीकरण से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। सर्वसमीकरणों का प्रयोग करने पर तो यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये मान अपने यहां रख देंगे। देखिए, बराबर किसी में बराबर लिखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, यहां से देखिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को साइन कोस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साइन कोस के पदों में। तो देखिए, सेक ए, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए और कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। तो यहां इनका कारण लिखेंगे, क्योंकि सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए और क्योंकि कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो इनको अपने साइन कोस में बदल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। और क्योंकि 1 बटा साइन स्क्वायर ए क्या है, भाग में है, भाग को बदलेंगे गुणा में। तो इसको देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर ए और भाग को अपने जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलटेगी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। और अपने पढ़ चुके हैं कि साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। और यही अपनी क्या है, RHS साइड है। यही अपनी क्या है, RHS साइड है। तो बराबर इसकी लिखेंगे RHS।
इसीलिए अपने ये लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS यही सिद्ध करना था या हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ये अपने पहला पार्ट है उसको हल कर लिया है। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा पार्ट है, ये अपने हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें देखिए दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कोटे का होल स्क्वायर बराबर अपने को सिद्ध करना है 10 स्क्वायर, बराबर अपने को सिद्ध करना है 10 स्क्वायर। तो इसमें देखिए दूसरे पार्ट की LHS साइड है 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कोटे का होल स्क्वायर, क्योंकि RHS में अपने को चाहिए 10 स्क्वायर है, तो अपनी सुविधा की दृष्टि से 10a तो है ही और कोटे को 10a में बदल लेंगे। कोटे बराबर क्या होता है 1 बटा 10a, तो यहां इसका कारण लिखेंगे क्योंकि कोट a बराबर 1 बटा 10a, 1 बटा 10a, कोटे बराबर 1 बटा 10a। तो इसको देखिए 1 माइनस 10a और 1 माइनस कोटे को लिखेंगे 1 बटा 10a और ऑल स्क्वायर दिया हुआ है, लगा दिया आपने। इस साइड में 1 माइनस 10a 1 माइनस 1 बटा 10a है, इसका अपने लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं। तो 1 माइनस 10a ये तो है ही और होल स्क्वायर लगाए हुआ है ही, हर में जो 1 माइनस 1 बटा 10a है इसका अपने 10a लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए 10a को किससे गुणा करेंगे 1 से, 10a को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 10a माइनस और 10a का 10a पर भाग दिया 1, 1 एकम 1, और अब ये संख्या है वो इसके भाग में है, भाग को बदलेंगे गुणा में, और जैसे ही गुणा में बदलेंगे संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 10a बटा 1 कर दिया गुणा में, और ये हो जाएगा 10a बटा 10a माइनस 1, 10a बटा 10a माइनस 1। और इसका क्या है होल स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस 10a है ही, अपने बटे में 1 लगा दिया, और ये संख्या भाग में है, भाग को बदला गुणा में, और गुणा में बदलते इस संख्या पलटेगी, तो 10a बटा 10a माइनस 1। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तो 1 माइनस 10a है और ये 10a माइनस 1 है। ठीक इसी प्रकार से यहां से आप देखिए कि यदि a माइनस b है और इसको अपने b माइनस a लिखना चाहते हैं तो बाहर क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है ना। अब ये दोनों एक ही बात है इसमें, तो ठीक इसी प्रकार इसको अपने थोड़ा सा बदल लेते हैं। 1 माइनस 10a है ही इंटू 10a बटा 10a माइनस 1 को 10a माइनस 1 को अपने 1 माइनस 10a लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको अपने यहां से अपने माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a को काट दिया, या माइनस बचेगा, कितना बचा माइनस 10a। अब ये बचा अपना माइनस 10a का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ प्लस, और 10a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और यही क्या है अपना RHS साइड है, क्या है RHS साइड, तो बराबर इसको लिखेंगे RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने इसमें दोबारा देखिए, कोट ए को 1 बटे 10a लिखा, उसके बाद में इस साइड का लघुत्तम लिया, फिर ये भाग की संख्या को गुणा में बदला, संख्या पलटी, और ये 1 माइनस 10a है और ये 10a माइनस 1 है,
इस tan a माइनस 1 को अपने 1 माइनस tan a जो ही लिखेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों को काट दिया और माइनस tan a का होल स्क्वायर कर लिया तो ये tan स्क्वायर a हुआ, जो कि अपनी RHS साइड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सिद्ध कीजिए में दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वसमीकरणों पर आधारित है और सर्वसमीकरणों के प्रयोग से अपने इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, हल करना सीख रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है कोट ए प्लस सेक ए। अगला प्रश्न है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये अपने को सिद्ध करना है। LHS साइड को दोबारा लिखने पर LHS में है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्योंकि कोट ए और कोसेक ए से संबंधित है तो अपने सर्वसमीकरण में पढ़ चुके हैं कि सर्वसमीकरण नंबर 3 क्या कहती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट ए और कोसेक ए से संबंधित सर्वसमीकरण है वो तीसरी सर्वसमीकरण है। तो तीसरी सर्वसमीकरण से अपने पक्षांतर करने के बाद में 1 का मान निकालते हैं और वो 1 का मान LHS के अंश में रखेंगे यहां 1 की जगह। तो तीसरी सर्वसमीकरण क्या होती है, क्योंकि तीसरी सर्वसमीकरण होती है क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और यहां से 1 का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और ये प्लस का कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस कोट स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीकरण से LHS के अंश में 1 की जगह मान रखने पर 1 की जगह मान रखेंगे। यहां देखिए लिखा हुआ है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का माइनस ही। अब इस 1 की जगह लिखेंगे, ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तीसरी सर्वसमीकरण का पक्षांतर करने पर 1 की जगह लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बटे में जैसा दिया हुआ है वो लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से आप थोड़ा सा इसको देखो, इसको यदि अपने a मान लिया और इसको b मान लिया तो ये गुणनखंड का सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से देखिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक ए में एक बार कोट ए को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर, अब एक में कोसेक ए में कोट ए एक बार जोड़ देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, और दूसरे में घटा देंगे। बटा जैसा दिया हुआ है वही कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिए कि यहां कोट ए प्लस कोसेक ए है, इसको अपने ब्रैकेट में ले लेते हैं, पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और दोनों में कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है। ये आप देख रहे हैं कि कोट ए प्लस कोसेक ए यहां है और यहां कोसेक ए प्लस कोट ए है, प्लस में a प्लस बी और b प्लस ए दोनों एक ही बात है, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ रहा है, इसको अपने कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया अपने कोट ए
प्लस कोसेक ए। देखिए कॉमन लेंगे तो इसका अपने इस पर भाग दिया, कितने बार भाग गया, एक बार, माइनस का माइनस, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा। बटे में जो दिया हुआ है वो अपने सेम लिख रहे हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, माइनस से अपने यहां इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं, तो यहां से देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोट ए प्लस कोसेक ए, और एक माइनस, माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एक माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और बटे में जो दिया हुआ है वो ही लिखना है अपने को, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये दोनों आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को, ये दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसी आपको मिलेगी, कैसे, कोट ए प्लस का, कोट ए प्लस का, कोसेक ए माइनस का, दोनों में माइनस है, और एक प्लस का और ये एक प्लस का, तो ये दोनों संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं, इनको अपने काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही अपने को सिद्ध करना है कि कोट ए प्लस कोसेक ए। अब यदि आप इनको साइन कोस में बदलें आप इनको साइन कोस में बदलें तो ये आ जाएगा, जैसे कोट ए को आप लिखेंगे, कोट ए को आप लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए, और कोसेक ए को लिखेंगे 1 बटा साइन ए। अब इन दोनों को अपने लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, साइन ए, साइन ए, देखिए दोनों में साइन ए और ये भी साइन ए, जब हर और लैसे समान है तो यहां अपने अंश लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1। यही अपना आरएचएस भी हो सकता है, यदि आपको ये पूछ ले कि इसके बराबर आप ये सिद्ध कीजिए कि कोस ए प्लस 1 बटा साइन ए, तो ये भी अपना आरएचएस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे बराबर आरएचएस, और इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपने सिद्ध करेंगे सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए। देखिए प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपना प्रश्न है। एलएचएस साइड, एलएचएस में दिया हुआ है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों को साइन कोस के पदों में बदलने पर, तो कोट थीटा को अपने लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टेन थीटा को लिखेंगे, माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों का अपने लघुत्तम ले लेते हैं, दोनों का लघुत्तम कितना हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा लघुत्तम दोनों का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अंश हर और लेस है, साइन थीटा का अपने इस पर भाग देंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा,
और कोस थीटा को किससे गुणा करेंगे? कोस थीटा से। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, और कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? साइन थीटा, और इस साइन थीटा को आप किससे गुणा करेंगे? साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या चाहिए? RHS साइड में क्या चाहिए अपने को? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू कोस, यानी कोस स्क्वायर थीटा को आप पहली सरलसमीका से साइन स्क्वायर थीटा में बदलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को। तो आप देखिए, क्योंकि पहली सरलसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से कोस स्क्वायर को किस में बदलेंगे? साइन स्क्वायर में। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं अपने, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस साइन स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, और बटे में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनको अपने जोड़ लेते हैं, समान पदों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 और ये कितना हुआ? 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही अपना क्या है? RHS है। बराबर लिखेंगे RHS साइड, इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद में आप RHS को यदि चेंज करना चाहें या साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर करना चाहें, तो इस प्रकार से भी प्रश्न में आप हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी आप आराम से इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। करना क्या होगा कि यहां आपको कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर को किस में बदलेंगे? आप कोस स्क्वायर में। जब आप यहां साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो आपकी ये साइड भी हल हो जाएगी या सिद्ध हो जाएगी। ऐसा आप करके देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा, सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, सिद्ध कीजिए कि, अगला प्रश्न है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसके अपने LHS साइड ले रहे हैं। LHS साइड को दोबारा लिखने पर LHS में दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। साइन कोस के पदों में लिखने पर tan थीटा या कोट थीटा जो भी हो, tan अल्फा या कोट अल्फा, tan बीटा या कोट बीटा जो भी हो, उनको अपने साइन कोस के पदों में लिखेंगे। तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे? यहां से देखिए tan अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, और tan बीटा को, क्योंकि कोण बदला हुआ है, कोण समान नहीं, कोण अलग अलग हैं, तो tan बीटा को लिखेंगे साइन बीटा बटा कोस बीटा। ठीक इसी प्रकार कोट अल्फा को लिखेंगे कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोट बीटा को लिखेंगे कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब क्योंकि ये भिन्न प्लस भिन्न है, इसका भी अपने लय से लेकर सरल करेंगे और इसका भी आप क्या करेंगे? लय से लेकर सरल करेंगे। ठीक है ना? तो यहां देखिए ऊपर वाली साइड में कोस अल्फा और कोस बीटा हर में है, तो इसका लय से आ जाएगा, यहां देखिए इसका लय से आ जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। इसको देखिए आप LHS साइड को,
कोस अल्फा का अपने जो यहां भाग देंगे तो क्या बचेगा, कोस बीटा बचेगा। क्या बचेगा, कोस बीटा। और कोस बीटा को आप किससे गुणा करेंगे, साइन अल्फा से, साइन अल्फा से। तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, प्लस कोस बीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा, कोस अल्फा। कोस अल्फा को किससे गुणा करेंगे, साइन बीटा से। तो यह आ जाएगा साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। अब इसका आप लघुत्तम लें, हर की साइड को देखिए, इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, यहां आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन अल्फा का भाग देंगे तो क्या बचेगा, साइन बीटा, और साइन बीटा को किससे गुणा करेंगे, कोस अल्फा से। तो यहां लिखेंगे कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, प्लस साइन बीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा को किससे गुणा करेंगे, कोस बीटा से। तो यह आ जाएगा कोस बीटा इंटू साइन अल्फा, कोस बीटा इंटू साइन अल्फा। अब ये देखिए आप, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या है वो इसकी भाग में है, और भाग को अपने जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहां से देखिए आप एलएचएस साइड में जो अंश में लिखा हुआ सेम वो अपने यहां लिख रहे हैं साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, प्लस साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, बटा कोस अल्फा कोस बीटा। गुणा करेंगे। अब इस संख्या को, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या है वो भाग में है, भाग को बदलेंगे गुणा में तो संख्या पलटेगी। साइन अल्फा साइन बीटा है वो ऊपर आ जाएगा, इसमें अंश में आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और बटे में लिखेंगे कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, प्लस कोस बीटा साइन अल्फा। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखिए, कोस अल्फा साइन बीटा यहां भी है, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी a प्लस बी को b प्लस ए लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और अपने पास क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा बटे में कोस अल्फा कोस बीटा। तो यहां लिख देते हैं कोस अल्फा इंटू, और यहां लिख देते हैं कोस बीटा। अब क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहां साइन अल्फा बटे कोस अल्फा है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इंटू साइन बीटा बटे कोस बीटा को क्या लिखेंगे, टेन बीटा, क्योंकि कोण ही चेंज है, टेन बीटा बराबर आ जाएगा आरएचएस साइड। क्योंकि आप आरएचएस को ध्यान से देखेंगे तो यही लिखा हुआ है आरएचएस में, अपने को सिद्ध करना है कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो आप देख सकते हैं यहां पर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा आपने प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त किया कि एलएचएस को सरल किया सिद्ध करते हुए और आरएचएस प्राप्त किया। बराबर लिखेंगे आरएचएस, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, सिद्ध कीजिए कि, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर, अगला क्वेश्चन है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बराबर ये भी पूछ सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों को ही अपने सरल कर सकते हैं आराम से। देखिए एलएचएस साइड में क्या दिया हुआ है, एलएचएस साइड को दोबारा लिखने पर
LHS में दिया हुआ है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। देखिए यदि अपने cos थीटा को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको गुणनखंड का सूत्र दिखाई देगा कि cos थीटा को a मान लिया और साइन थीटा को b मान लिया तो a की 4 माइनस b की 4, a की 4 माइनस b की 4, ये आपको गुणनखंड का सूत्र दिखाई दे रहा है। और इस पर सर्वसमीका लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये सर्वसमीका लग जाएगी अपने, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको अपने वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि cos 4 थीटा है तो ये वर्ग किसका बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा किया 4 और यहां 2 को 2 से गुणा किया 4। ब्रैकेट के बाहर यदि घातांक है तो दोनों घातांकों की गुणा होती है। तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने पास ये तो a है और ये क्या है b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इन दोनों को आप एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो ये देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और घटाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ने से ये क्या हुआ, पहली सर्वसमीका हुई, क्योंकि पहली सर्वसमीका यही होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। और इसको यदि अपने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो भी इसका मान क्या होगा 1 ही होगा। यहां आप कारण लिखेंगे इसका, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 हुआ। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए पहली RHS साइड है, उसके पहले पार्ट में सिर्फ साइन स्क्वायर में ही पूछा हुआ है। तो अपने यहां क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को किस में बदलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा में, cos स्क्वायर थीटा को। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। अब इन दोनों को यदि अपने जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हुआ 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही अपना क्या है RHS है। इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। अब इस साइड को यदि आप हल करेंगे या सत्यापित करेंगे या सिद्ध करेंगे तो इस लाइन में आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर cos स्क्वायर थीटा ही चाहिए अपने को, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदलेंगे cos स्क्वायर में, और जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो आपकी साइड है वो आ जाएगी। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, और फिर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे जोड़ेंगे तो ये आप प्राप्त कर लेंगे। ये पार्ट आप स्वयं हल करके देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसमें देखिए LHS साइड को दोबारा लिखने पर LHS में दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली संख्या में आप देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग है और ये कोस स्क्वायर थीटा का वर्ग है। तो यहाँ पर अपने गुणनखंड का सूत्र कौन सा लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सर्वसमीका का प्रयोग करने पर। तो पहले इसको लिखेंगे अपने साइन 4 थीटा, इसको लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है और ये बनता है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में दिया हुआ है उसी को अपने लिख लेते हैं। अब क्योंकि इसको अपने a मान लिया और इसको क्या मान लिया? b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अपने क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इसकी? इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और घटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या दिया हुआ है? बटे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप अंश और हर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इससे ये स्टेप है वो कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा अपने पास? अपने पास ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है? 1, क्योंकि पहली सर्वसमीका है। तो यहां आप कारण देंगे कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ? 1, और 1 ही अपना क्या है? RHS है। क्या है? RHS। तो बराबर क्या लिखेंगे? RHS। इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो ये सवाल अपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए LHS साइड को दोबारा LHS लेने पर या LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, साइन कोस के पदों में लिखने के बाद भी आप इसको हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी ओर आप देखें तो क्योंकि अपने को टेन स्क्वायर अल्फा चाहिए, टेन स्क्वायर अल्फा तो है, और कोट अल्फा को या कोट स्क्वायर अल्फा को अपने आसानी से टेन स्क्वायर अल्फा में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोट अल्फा को अपने क्या लिखेंगे? 1 बटा टेन अल्फा। तो कोट स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिखेंगे? 1 बटे या 1 बटे टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन स्क्वायर अल्फा को आप चेंज कर देंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है ही। सिर्फ किसको बदलना है अपने को? कोट स्क्वायर अल्फा को टेन स्क्वायर अल्फा में चेंज करना है। तो कोट स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 बटा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है ही। अब इसका अपने क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है बटा इसका लघुत्तम आपने ले लिया टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए टेन स्क्वायर अल्फा को इस पर भाग दिया 1, और 1 को 1 से गुणा किया 1, और यहां केवल 1 है तो टेन स्क्वायर अल्फा की सीधी गुणा हो जाएगी और यह आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर। अब यहां देखिए क्योंकि ये संख्या क्या है? भाग में है। क्या है भाई? भाग में, और इसको बदलेंगे अपने गुणा में तो संख्या क्या हो जाएगी? पलटेगी। तो यह आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा ऊपर आ जाएगा अंश में, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा है वो हर में रह जाएगा।
अब आप इन दोनों संख्याओं को आराम से काट सकते हैं। बराबर क्या रहा, क्या बचा इसमें, tan स्क्वायर अल्फा, और यही अपना क्या है, RHS साइड है। बराबर क्या लिखेंगे, RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। तो इसमें देखिए आपने पढ़ा पहली सरस्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सरस्मिकाओं के प्रयोग से, और आपने ये सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। एक क्वेश्चन अपने और लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। LHS साइड को लेने पर कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब इसमें देखिए इसका अपने यदि वर्ग करें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अपने गुणनखंड में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें देखिए यहां पर अपने 2ab अपने पास नहीं है, यहां 2ab नहीं है, इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन अपने पास 2ab नहीं है। 2ab का मतलब 2 इंटू कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इसमें जोड़ने व घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहां 2ab नहीं है। 2ab होगा तभी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। 2ab का मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके बीच में जोड़ लेते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पहले से है। अब इस संख्या को घटा देते हैं, इन दोनों के बीच में 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को जोड़ दिया और एक बार आगे घटा दिया। अब ये पूरा का पूरा क्या है, पूर्ण वर्ग है। ये है, ये a है और ये क्या है, b। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान कोस स्क्वायर थीटा, 2 से पहले प्लस का निशान है, और b का मान है साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जैसे दिया हुआ है वो भी अपने लिखेंगे -2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये पहली स्वरश्मिका है, ये क्या है, पहली स्वरश्मिका, तो यहां आप कारण लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही अपने को हल करना है, या यही अपनी RHS साइड है। बराबर क्या लिखेंगे, RHS साइड। इसीलिए LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आज अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग से कुछ प्रश्नों को हल करना या सिद्ध करना या उनका सत्यापन करना सीखा।
पार्ट फर्स्ट में, अगले पार्ट में अपने इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्न सिद्ध करेंगे या सत्यापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स।